अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़हाद अहमद है और मैं फाइलेटेक्स कंसल्टेंट की तरफ से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे एक नई अपडेट पर जो एफबीआर ने इशू की है। एफबीआर ने टैक्स ईयर 2025 का इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म जारी कर दिया है। ये फॉर्म जुलाई 2024 से जून 2025 तक के लिए है। इस दफा फॉर्म में कुछ नई और इम्पोर्टेंट चेंजेस की गई हैं जो सब लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। टैक्स साल खत्म हो चुका है। रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 है। आइए अब बात करते हैं ये नया फॉर्म में एफबीआर ने एक नया कॉलम ऐड किया है एस्टिमेटेड करंट वैल्यू के नाम से, यानी हर एसेट की आज की वैल्यू लिखना होगी। पहले रिटर्न फॉर्म की अगर बात की जाए तो उसमें जस्ट 3 चीजें मेंशन होती थी, डिस्क्रिप्शन, कोड और अमाउंट। अब आपको एसेट की करंट वैल्यू भी लिखना होगी। मिसाल के तौर पर बात करते हैं, आपने 10 साल पहले एक प्रॉपर्टी ली थी 50 लाख में, आज उसकी वैल्यू 2 करोड़ है। पहले एफबीआर को सिर्फ सेल टाइम पर पता चलता था, अब एफबीआर चाहता है आप हर साल उस प्रॉपर्टी की आज की वैल्यू बताएं। यानी अब आपको हर साल अपनी प्रॉपर्टी, गोल्ड, एसेट की करंट वैल्यू इनकम टैक्स रिटर्न में लिखना होगी। फॉर्म में लिखा है कि ये डाटा सिर्फ रिसर्च के लिए कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन आप सब जानते हैं कि एफबीआर टैक्स कलेक्ट करने वाला डिपार्टमेंट है। असल बात शायद ये भी है कि आपकी वेल्थ का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, जिसको आपकी इनकम से कंपेयर किया जाएगा और बाद में आपसे सवाल भी किए जा सकते हैं। जैसे कि आपके पास गोल्ड है जो कि आपने 5 लाख में लिया था, उसकी वैल्यू 35 लाख है करंट। अब आपको फॉर्म में 35 लाख लिखना होगा। अगर आपकी रिटर्न में एसेट ज्यादा है और इनकम कम लिखी हुई है तो सिस्टम बोलेगा मिसमैच, नोटिस भेजो। अब एफबीआर ये काम ऑटोमेटिक सिस्टम से करेगा। अगर किसी एसेट की वैल्यू 2 या 3 गुना बढ़ गई है तो सिस्टम उस शख्स को फ्लैग करेगा और नोटिस भेजेगा। देखिए एफबीआर को इससे क्या फायदा हो सकता है। एफबीआर को पता चल जाएगा कि इस बंदे के पास ज्यादा इनकम है और ये अपनी इनकम जो है वो कम शो कर रहा है, फिर उस पे ऑडिट हो सकता है। अब कुछ सवाल जो कि क्लियर नहीं है अभी तक कि क्या करंट वैल्यू लिखना जरूरी है, बंदा वैल्यू का अंदाजा कैसे लगाए, क्या वैल्यू गेस करके लिखें या मार्केट रेट के मुताबिक लिखें। ये सब चीजें हम चेक कर रहे हैं। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको वीडियो के जरिए बताता रहूंगा इंशाल्लाह। अब काफी सारे लोगों का सवाल था कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको लीगली यही एडवाइस करूंगा कि आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म सही और प्रॉपर फाइल करनी चाहिए। उस पे जो करंट वैल्यू, करंट रेट है मार्केट के अकॉर्डिंग, उनको ऐड करना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप हमारे नीचे दिए गए हुए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है या आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में लिखें या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।